आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन O2 यानी प्राण वायु, जिससे हम जिंदा रहते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। और वो अधिकतर मिलती है पेड़ पौधों से मिलती है। तो हमें एक पौधा ज़िंदगी में कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। एक पौधा लगाइए, फिर उसकी रक्षा कीजिए, फिर उसको पेड़ बनाइए। ज़िंदगी में कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगाना चाहिए। और वैसे हर साल में एक पौधा लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और अभी ये टाइम है, ये मौसम है, मतलब सब कुछ है, वातावरण अपना सहयोग कर रहा है, तो एक पौधा ज़रूर लगा लें। पौधा लगा के उसकी रक्षा करना है ताकि वो पेड़ बने। तो पौधा लगाइए, उसको पेड़ बनाइए, तभी ही खुशहाली मिलेगी, हमें ऑक्सीजन मिलेगी। नहीं तो फिर पैसों से भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अभी देखते हैं ना कि हॉस्पिटल में जाएंगे, पैसों से ऑक्सीजन मिल जाएगी। जब आप मतलब पर्यावरण ही नहीं रखोगे तो पेड़ पौधे होंगे ही नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए। अगर आप एक पौधा काट रहे हैं तो उसके बदले 2 पौधे लगाने ज़रूरी होते हैं। और वो पौधे लगा के छोड़ देना नहीं होता है, पौधे लगा के उनका पालन पोषण करके जी अपनी औलाद की तरह उसे पेड़ बनाना ज़रूरी है। पौधा लगाना कुछ नहीं, पौधा लगा के उसकी रक्षा करना होता है, उसको पेड़ बनाना होता है, तभी जीवन है, पौधों का भी, हमारा भी, और आने वाली पीढ़ी का भी। ऑक्सीजन यानी O2 प्राणवायु कहते हैं जिसको। इसका एक और भी नाम है, जारक भी बोलते हैं इसको, जारक। जारक कौन सी गैस को कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं। ऑक्सीजन यानी प्राणवायु, जीवन वायु, ठीक है, लाइफ देने वाली। तो 1771 में इसकी खोज हुई थी। 1771 में ऑक्सीजन की खोज हुई थी। 1771, 71। जोसेफ प्रिस्टले और कार्ल छिले ने इसका खोज किया था। जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले नाम काफ़ी आता है, और साथ में थे कार्ल छिले। 78% नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में, और 1% अन्य गैस है, और 21% ऑक्सीजन है। ये है वातावरण में। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो 21% यानी 105 ml ऑक्सीजन लेते हैं, और 80 ml यानी 16% बाहर निकालते हैं। नाक से लेते हैं, नाक से निकालते हैं। मतलब 21% लेना, 16% वापस देना। और किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के। O2 परमाणु संख्या है 8। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि O2 की परमाणु संख्या कितनी है, तो जवाब होता है 8। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन है तो जीवन है, इसीलिए तो इसे जीवन वायु भी कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अस्पताल में इसका उपयोग करते हैं, हॉस्पिटल में इसका उपयोग करते हैं मरीज़ के लिए। इसके अलावा वेल्डिंग करते हैं ना, उस गैस वेल्डिंग वगैरह करते हैं, उसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। इसके अलावा ये आग जलाती है, आग लगाती है। आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग जलेगा नहीं, तो उसमें भी यानी दहन क्रिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा धातुओं का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण में, मतलब पर्यावरण में अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ पौधे लगाने होंगे, पेड़ पौधों से ये हमें मिलती है। वैसे इसका उपयोग एक और भी होता है, जैसे कोई पर्वतारोही है, पर्वत पे जाता है, हिमालय की चोटी पे जाएगा, तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए वो लेके जाते हैं। इसके अलावा जो अंतरिक्ष यात्री है, अभी शुक्ला जी गए हैं अंतरिक्ष में, तो वैसे अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना जो, वो भी अपने साथ में ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो ये बात है, किस्मत है कि हम इंसान बने, भगवान ने हमें सबसे खूबसूरत इंसान बनाए। पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है पर्यावरण की रक्षा करना। हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो पर्यावरण हमारी रक्षा नहीं करेगा, फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें तो मरना ही है। आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी? इसीलिए ये बात ध्यान रखें ज़रूर। आज से एक प्रण लेना है आपको कि एक पौधा लगाना है। बरगद का पेड़ लगाओ तो बहुत बढ़िया बात है, तो बरगद का पौधा लगा दीजिए, वट वृक्ष। इसके अलावा जो भी आपके दिल में आए वो पौधा लगा दीजिए। जिसका जन्मदिन होता है तो उसको तो हर साल में जन्मदिन आता है एक बार। हाँ, किसी किसी का जैसे 29 फरवरी होता है तो नहीं आता होगा, वो अलग बात है।
पर बाकी सबका तो आता ही है ना। तो साल में एक बार तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में तो पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। एक पौधा लगाओगे आप, कितनी, मान लो आप अंदाज़ा लगाइए, एक पौधा लगाओगे ना तो उससे आप कितना पर्यावरण को फ़ायदा दोगे, कितने जीव जंतु। हिंदू धर्म में तो पौधा लगाना धर्म का एक भाग माना गया, अंग माना गया। तो इसलिए हमें पौधा ज़रूर लगाना है। आप किसी को प्रेरणा दोगे ना, वो भी धर्म होता है। पौधा लगाइए, पौधा लगा के उसको पेड़ बनाइए, फिर पूरा फल मिलता है। पौधा लगा के छोड़ देंगे तो कोई खा जाएगा, काट लेगा या सूख जाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो। क्योंकि बारिश भी कभी हो कभी ना हो, कभी खुशी कभी गम वाली बारिश हो जाए तो इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो ऑक्सीजन के बारे में ये जानकारी थी, मैंने दे दी। इसके अलावा जब भी ऑक्सीजन की कमी हो ना शरीर में, तब क्या होता है, तब हमें चक्कर आने लगते हैं, उबासियाँ आने लगती है। उबासियाँ, जिसको उबासी बहुत ज़्यादा आएगी, ऑक्सीजन की कमी होती है ना, उबासियाँ बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। निर्णय लेने में, हम कोई भी काम का निर्णय लेने हैं ना, तो निर्णय नहीं ले पाएंगे थोड़ा। और इसके अलावा भ्रम पैदा हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाएगा, कमज़ोरी महसूस करेंगे, मतली हो सकता है, बेहोशी हो सकता है, रेस्टलेसनेस, बेहोशी हो जाएगा, चेतना की कमी हो जाएगी, सूझेगा कुछ भी नहीं। कोई कुछ बोलेगा कि हाँ खाना खाया, हाँ खाना नहीं खाया ना, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। इसके अलावा मौत तो होना ही है। जब ये सब चीज़ें होगी, ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिलेगी तो मृत्यु तो होना ही है, वो तो निश्चित है। सांस लेने में अगर तकलीफ हो और छाती में दर्द हो तो आपको ऑक्सीजन की कमी है। इसके अलावा होंठ, लिप्स, लब, अगर होंठ आपके नीले पड़ गए हैं, अंगुलियां नीली पड़ गई हैं, शरीर भी नीला पड़ने लगा है, तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की कमी से होता है ऐसा। तो अगर ऐसा कुछ हो तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, समझ लीजिए, समझ लीजिए, अपना चेकअप करवाइए, ट्रीटमेंट लीजिए। और अभी क्या, मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए टाइम पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। थोड़े समय बाद में ज़रूर वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं जब भी टाइम मिलेगा तभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका हर पल शुभ हो।